हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं आपके लिए पंप सीरीज का 13वां प्रश्न। दोस्तों, टाइप ऑफ पंप में हम लोग दो पंप ऑलरेडी सीख चुके हैं। पहला हमने सीखा स्पेशल पर्पस टाइप ऑफ पंप, और दूसरा टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, और ये लास्ट जो है ये है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के क्या टाइप है इनके बारे में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के टाइप देखें तो ये 3 टाइप के हैं। पहला है रेसिप्रोकेटिंग पंप, दूसरा है रोटरी पंप, और तीसरा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट पंप। दोस्तों, आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या रीज़न है कि हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप को तो हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं कहते हैं। तो ये जितने भी ये रेसिप्रोकेटिंग पंप हैं या रोटरी पंप है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट पंप है, इन सबको हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के सीरीज में क्यों रखते हैं, क्या रीज़न है। तो उस वीडियो में भी बताया था, इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। दोस्तों, क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं कहते, उसका रीज़न ये है फ्लो का। दोस्तों, फ्लो जो है, फ्लो डिसाइड करता है कि कोई भी पंप पॉजिटिव फ्लो दे रहा है या निगेटिव फ्लो दे रहा है। तो फ्लो के अकॉर्डिंग हम किसी भी पंप को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहेंगे या नहीं कहेंगे। दोस्तों, अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो अगर हम 2 फैक्टर को देखें, जैसे हम घरों में जो है टंकियों में पानी भरने के लिए हम लगभग सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही यूज करते हैं। तो सपोज करो दोस्तों, पावर कट हो गई, लाइट चली गई, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो डिस्चार्ज लाइन में पानी है वो तुरंत सेंट्रीफ्यूगल पंप में सीधे बैक आके सक्शन के रास्ते होते हुए जहाँ से वो सक्शन ले रहा है उस टैंक में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन पंप में चाहे वो रोटरी हो, चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग हो, चाहे वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पंप है, अगर पावर फेल हो जा रही है, किसी वजह से इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट भी जा रही है, तो पानी जहाँ है वहीं रुका रहेगा। अगर वो डिस्चार्ज लाइन में जितने हाइट तक भरा है वो वहीं रहेगा, उसमें किसी भी कंडीशन में वो बैक आके सक्शन लाइन से होते हुए टैंक में नहीं जाएगा। वो पानी जहाँ है वहीं रुका रहेगा, यानी कि फ्लो बिल्कुल नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल में क्या हुआ, फ्लो तुरंत नीचे की तरफ आ गया, और जिसकी वजह से उसे हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं कहेंगे। और जो दूसरा रीजन है दोस्तों, एक तो इसका ये है, और दूसरा रीजन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आरपीएम का। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप का आरपीएम, कोई भी सेंट्रीफ्यूगल पंप दोस्तों होता है तो उसकी एक मिनिमम आरपीएम होती है, जिसे कहते हैं मिनिमम आरपीएम लिमिट। मिनिमम आरपीएम लिमिट वो लिमिट है जिसके अगर नीचे हम पंप को चलाएं तो वो फ्लो बिल्कुल नहीं देगा, वो पानी को उसी केसिंग में घुमाता रहेगा, बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं करेगा सेंट्रीफ्यूगल के केस में। लेकिन अगर मिनिमम जो है आरपीएम लिमिट से हम ऊपर रखें किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का आरपीएम, तो वो फ्लो देगा। लेकिन दोस्तों, इन पंपों में चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग हो, चाहे रोटरी हो, चाहे लीनियर हो, इनमें अगर आप किसी भी वजह से आरपीएम को कम भी कर दे रहे हो तो भी वो फ्लो उतना ही देंगे जितना वो पहले देते थे। ऐसा नहीं है कि आरपीएम कम होते ही इसका फ्लो जीरो हो जाए, ये फ्लो कभी जीरो नहीं होंगे, भले ही आरपीएम मिनिमम लिमिट के कम हो या ज़्यादा हो। इसमें कोई आरपीएम की मिनिमम लिमिट या मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई गई है। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप की थोड़ी सी आरपीएम कर लो, जैसे 3000 आरपीएम पे चल रहा है, उसके आरपीएम आप 1200 कर लो, या किसी वजह से पावर कम ले रहा है पंप, तो आरपीएम जैसे कम होगा तो पूरा का पूरा फ्लो जीरो कर देगा। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में ऐसा नहीं होता। तो ये दूसरा रीजन है जिसको हम कहते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। और तीसरा जो रीजन है, जो क्यों हम कहते हैं कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, दोस्तों क्या होता है, तीसरा जो है रीजन है,
उसमें मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, फिर भी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप में इम्पेलर और केसिंग के बीच में थोड़ी सी गैप होती है, जिससे जो पूरा का पूरा डिस्चार्ज ना होके पानी थोड़ा सा बैक सक्शन लाइन में आ जाता है, जिससे पूरा का पूरा फ्लो, जैसे हमें 10 MQ पर हावर का चाहिए तो पूरा 10 MQ पर हावर का ना होके 9 MQ पर हावर का मिलता है। तो एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से हम जबकि इसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप में दोस्तों इसमें तो पिस्टन या प्लंजर होता है, इसमें कोई ऐसी गैपिंग नहीं होती जिसकी वजह से लिक्विड पुनः सक्शन लाइन में आए, क्योंकि जो गैपिंग होती है उसमें हम टेफ्लॉन या कोई भी ग्लैंड पैकिंग भर देते हैं, जिसकी वजह से ये नामुमकिन ही नहीं है कि वो वापस आए। तो चलिए दोस्तों, ये तो समझ गए कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों कहते हैं। अब चलिए इसके टाइप को देखते हैं। दोस्तों, इसका सबसे पहला जो टाइप है वो रेसिप्रोकेटिंग पंप है। दोस्तों, हर एक वर्ड अपने आप में एक क्यूरियोसिटी वाला वर्ड है। दोस्तों, आपको क्या पता है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप को ही नाम क्यों दिया गया है? क्या ऐसा वजह है कि इसे रेसिप्रोकेटिंग वर्ड नाम दिया गया? तो चलो दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ कि क्या ऐसा रीज़न है। दोस्तों, आप जब छोटे क्लास में जैसे 9th 10th में आप पढ़े होंगे, अपना एक क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है दोस्तों? जैसे इसे कहते हैं जो अपना सांस लेने की जो प्रक्रिया है, वही इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम अध्ययन करते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया दोस्तों क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा बताएंगे। जैसे जब हम नाक से सांस लेते हैं, एक बार एयर जो है अंदर गई और फिर जो उसमें ऑक्सीजन है वो तो ब्लड के साथ घुल के सोल्यूबल हो गया, लेकिन जो उसके साथ CO2 है या कोई अदर गैस जो सांस के द्वारा गई हैं, उसे हम फिर बाहर छोड़ते हैं। यानी कि एयर को अंदर लेना और एयर को बाहर करना, ये जो प्रक्रिया चलती है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। थोड़ा सा इसे और आगे से समझते हैं थोड़ा सा। जैसे दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब आप सांस लेते हो तो आपका जो फेफड़ा होता है, जो अपना लंग्स हैं, वो फैल जाते हैं, तो पूरी की पूरी हमारी एयर लंग्स में भर जाती है। फिर जैसे ही आपका जो फेफड़ा है, लंग्स है, वो जैसे दबता है तो पूरी की पूरी एयर जो भी है CO2 हुई या अदर गैस है वो बाहर आती है। जैसे अंदर लिए थोड़ा सा फेफड़ा फूल गया, फिर जैसे हम इसे लंग्स हमारा जैसे दबा, हमारी जो एयर है वो नाक से बाहर हो गई। तो सेम इसमें भी आपका इस जो रेसिप्रोकेटिंग पंप का, अगर आप पिस्टन पंप ले लो या प्लंजर पंप ले लो या डायफ्राम पंप ले लो, ये भी सेम इसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं। जैसे हमारा पिस्टन पीछे मूव किया, जैसे पिस्टन हमारा पीछे मूव किया तो लिक्विड क्या हो गया, आके पूरा चैम्बर में भर गया, और जैसे ही पिस्टन आगे मूव किया तो लिक्विड हमारा पूरा डिस्चार्ज हो गया। तो दोस्तों, दोनों सिस्टम समझ में आया। उसमें जो है फेफड़ा जो है अपना लंग्स जो है वो एयर को बाहर निकाल रहा है या अंदर ले रहा है, लेकिन इसमें जो है पिस्टन या प्लंजर या आप कह लो डायफ्राम, ये वर्क कर रहे हैं फेफड़े टाइप का, कि जैसे ही हमारा पिस्टन पीछे मूव हुआ तो लिक्विड पूरा भर गया, जैसे ही हमारा पिस्टन आगे मूव हुआ तो डिस्चार्ज हो गया। तो एक यही रीजन है जिसकी वजह से हमने इसे रेसिप्रोकेटिंग पंप नाम दे दिया, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि ये अपने रेसिपिरेटरी सिस्टम, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ये अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसलिए इसे रेसिप्रोकेटिंग पंप कह दिया। और दूसरा जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप में दोस्तों एक पिस्टन पंप आता है, प्लंजर पंप आता है, डायफ्राम पंप आता है। ये 3 मेन है जो रेसिप्रोकेटिंग पंप में आएंगे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है इसका वो है रोटरी पंप। दोस्तों, रोटरी नाम क्यों पड़ा, ये भी अजीब है।
तो रोटरी का मतलब होता है कि रिवॉल्विंग अराउंड अ एक्सिस। रिवॉल्विंग अराउंड अ एक्सिस का मतलब कि एक एक्सिस पे, एक एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करना, मतलब घूमना। तो दोस्तों इसे समझिए, चाहे आप रोटरी पंप में किसी पंप को ले लो, चाहे गियर पंप ले लो, लोब पंप ले लो, स्क्रू पंप ले लो, वेन पंप ले लो, पिनियन पंप ले लो, या पेरिस्टाल्टिक टाइप का या फ्लेक्सिबल चेम्बर टाइप का कोई भी पंप ले लो, उसमें आप पाओगे कि वो एक एक्सिस है, उनका कोई भी एक एक्सिस है और उसी के अराउंड वो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जब हम एक एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं तो वहाँ पे उसे हम रोटरी कहेंगे। तो रोटरी पंप ऐसे पड़ा है क्योंकि वो जितने भी सॉफ्ट पे, जो पंप के सॉफ्ट पे जितने भी हमारा गियर, चाहे गियर ले लो, गियर लगा हो या लोब लगा हो या स्क्रू ले लो, स्क्रू जो है वो भी एक एक्सिस पे ही, एक एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है और उसी से हमारा लिक्विड का ट्रांसफर हो रहा है। दोस्तों इन सबको मैं अलग से एक एक करके आपको बताऊंगा। ये तो बस एक शॉर्ट में एक छोटा सा अवेयरनेस आपको बता दी कि ये इतने टाइप के हैं। अब लास्ट हमारा दोस्तों है लीनियर डिस्प्लेसमेंट पंप। ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पंप है, क्योंकि आप जानते हो इसका एग्जांपल जैसे हैंड पंप है। जानते हो कि अपना जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल इंजीनियरों का जो पंप है वो यही है, सबसे ज़्यादा यूज होता है हर घर में, विलेज में, सब जगह। तो दोस्तों इसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों नाम पड़ा? दोस्तों आप कभी भी हैंड पंप चलाओ तो उसके जो उसकी सारी मैकेनिज्म है, सारी वर्किंग मैकेनिज्म है, वो लीनियरली अप एंड डाउन होगी। लीनियरली सक्शन लेगा और डिस्चार्ज करेगा, बिल्कुल लीनियर। तो यही यही रीजन है कि इसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट पंप भी कहा गया। दोस्तों इन सारे पंपों को अलग से मैं आपको बताऊंगा। ये तो मैं एक क्लासिफिकेशन बता दिया कि पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के कैसे कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, वो भी शॉर्ट में। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और कैसा लगा मेरा प्रयास प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।